नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। 19 अप्रैल शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे। आप करोड़पति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उन्हें कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। यदि आप भी लाभ पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर करेंगे। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का यदि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी, हाँ, वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में रही लगातार अड़चनें जो होती है वो खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर है, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कांड में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका योग कैसे करना है आपको, वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो केवल जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता। इसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दी, जगह आपकी राशि के अनुसार। कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, से पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसमें कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे। ये यदि आपने कर लिया, आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और है जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके पश्चात आपका करें जहां पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीज़ों को छोड़ने के पश्चात अब आपको पहले को सुबह उठना है, ना आना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा देना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मोली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, ये पोटली उसको कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार आपके घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है। आप चाहते हैं आपके घर की बरकत, वो आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। या उपाय यदि आप लोग ने मंगलवार की के पश्चात कर लिया, तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं। गांधी मिर्च रखनी में जहाँ लोन रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नज़र लगा दी है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नज़रों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नज़र आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है? शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर
बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरो को घुमाना आपको। घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको फेंक देना। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी ये जीरा उस नज़र को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस इस बात का यह उपाय केवल शनिवार के दिन ही जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है वह व्यक्ति यदि गलत निर्णय भी लें, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है तो आपको साक्षात माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान, मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह भगवान श्री विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, ना आना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले अपने पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आप एक मुट्ठी लिया है ये आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ वहां देना है। दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। अब ये एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, दूसरा उपाय शुक्रवार को करें, 3 कपूर और 2 लौंग का। ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्र माह में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी इच्छा होती है वो जरूर ही पूरी होती है। शास्त्र में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यदि लोंद और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो केवल एक दिन के उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बार के हिसाब से शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं चैत्र के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से चैत्र माह के हर शुक्रवार के दिन देव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। चैत्र माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। इस मास में पूरे 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं।
जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से पा सकते हैं मुक्ति और अपने जीवन की कामना को पूरा करके। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे और साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि चैत्र शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिसे दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुख गांव में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लोन के इस उपाय को कर, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल 1 दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, इस उपाय को करने के कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को केवल अपने ये बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जाए कि चैत्र शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे मिलता है। भगवान शिव जी की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिसका को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसीलिए तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, में एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है यदि आप सब शुक्रवार पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो महादेव जी हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 शुक्रवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु चैत्र शुक्रवार का सभी शुक्रवार कैसा शुक्रवार होता है, जिस दिन आप कोई भी करेंगे वो पूजा उसी आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, महादेव जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत से लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक सबसे पहला उपाय है। आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है जो बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम आने वाले हैं चैत्र शुक्रवार के दिन। आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह ज्योति 2023 को शुक्रवार पड़ने जा रहा है। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको का पत्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। महादेव मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से जी की आरती करना है। यहाँ करने के पश्चात ये जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे शुक्रवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर की पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों जॉब प्राप्ति का महाउपाय।
यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? चैत्र शुक्रवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए महादेव जी के मंदिर और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाएं। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही जॉब वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, का या बेसन का? लड्डू, इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का महादेव जी महाराज को चढ़ा आप रहे हो, उसमें एक तुलसी का ज़रूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको 30 अगस्त 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर महादेव जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने घर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो घर की जो बरकत रुकी हुई है वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में सारा पैसा खर्च कर ही चुके हैं, आपको उसका फायदा रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मुरली धागे का प्रयोग कीजिएगा। किसी को जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी कर दें। इतना यदि आप देते हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते दोस्तों कि आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सब बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए। आपको बताना है, परंतु ये उपाय कठिन दोस्तों। आपको शुक्रवार के सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5वीं शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। यदि आपने चैत्र माह के सभी शुक्रवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी।